कभी कभी दिल की बातें हम छुपा लेते हैं, लेकिन जब वो चुप्पी टूटती है तो सब कुछ बदल जाता है। आज एक ऐसा ही सच सामने आने वाला है जो दो जिंदगियों की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। क्या यह सच दो दिलों को मिलाएगा या हमेशा के लिए जुदा कर देगा? आर्य ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि अब और चुप रहना मुमकिन नहीं है। उसने धीरे से कहा, अनु, मेरी जिंदगी में एक सच है, इतना बड़ा कि अगर आज मैंने तुमसे नहीं कहा तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अनु की आंखों में सवाल था, कौन सा सच आर्य? वो बस इतना ही बोली, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आर्य ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम्हें हक है मेरे दिल की हर बात जानने का, मेरे हर एहसास का। यह सुनकर अनु कुछ पल के लिए चुप रही, क्योंकि यही वो लम्हा था जिसका इंतजार उसने जाने कब से किया था। पर आर्य की बात पूरी होने से पहले ही उसके मन में वो सारे किस्से घूमने लगे जहां उन्होंने एक दूसरे के लिए कुछ महसूस किया लेकिन कभी कह नहीं पाए। अनु का फैसला। अनु अब विपिन से शादी के लिए तैयार थी, पर यह तैयार होना सच में तैयार होना नहीं था, यह मजबूरी थी। दिल के किसी कोने में आर्य के लिए प्यार था, लेकिन आर्य ने ही एक दिन कह दिया था, तुम मम्मी के चुने हुए लड़के से शादी कर लो और आगे बढ़ जाओ। यह सुनकर अनु का दिल टूट गया था, पर उसने हाँ कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि आर्य के इनकार के बाद अब लड़ाई बेकार है। पैसों की मुश्किल शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अनु के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि सारी रस्में धूमधाम से हो पाती। तभी विपिन के पापा ने कह दिया, हम दोनों तरफ का खर्चा उठाएंगे। ये सुनकर अनु के पापा का चेहरा सख्त हो गया। ये मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। घर में तनाव बढ़ गया। शादी की तारीख पास थी, पर पैसों का इंतजाम मुश्किल था। अनु की आखिरी उम्मीद। अनु ने सोचा, अब एक ही रास्ता बचा है, मीरा। मीरा उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। वो मीरा के पास गई और कहा, अगर सैलरी के साथ एडवांस में कुछ लाख दे दो तो मेरी शादी अच्छे से हो जाएगी। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में शर्त का खेल था। ठीक है, मैं पैसे दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम कभी भी आर्य से नहीं मिलोगी और उसके सामने कभी नहीं आओगी। अनु के दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। आर्य से दूर रहना मतलब अपने दिल से दूर रहना था। मजबूरी में उसने हाँ कर दी। आर्य का अंदरूनी तूफान। आर्य को इन सब बातों का पता नहीं था। वो खुद से लड़ रहा था, अपने अतीत से, अपने डर से और उस समाज से जो शायद अनु और उसके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करता। पर जब सगाई का दिन आया तो वो खुद को रोक नहीं पाया। वो वहां पहुंच गया और उसने देखा अनु को किसी और के साथ, उसके हाथों में सगाई की अंगूठी। आर्य की सांसें थम सी गईं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ गए। कमरे में सन्नाटा फैल गया। विपिन और उसका परिवार हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि सगाई के बीच ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम चाहकर भी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला पाते। आर्य के साथ भी यही हो रहा था। वो हर रोज खुद से कहता, बस थोड़ा और सब्र, अनु के लिए यही ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल चिल्ला रहा था कि वो इस शादी को रुकवाए, किसी भी तरह अनु को अपना बना ले। अनु की तरफ से भी हालात आसान नहीं थे। वो एक तरफ अपने परिवार की इज्जत, समाज की बातें और पैसों की तंगी में फंसी थी, तो दूसरी तरफ उसके दिल में अब भी वही पुराना प्यार धड़क रहा था। आर्य का नाम लिए बिना, आर्य का चेहरा देखे बिना उसकी धड़कनें भी अधूरी लगतीं। शादी की तैयारियां और मीरा की शर्तें उसकी यादों में कांटे की तरह चुभ रही थीं। आर्य से कभी नहीं मिलोगी, ये शब्द उसे बार बार बेचैन कर देते। पर मजबूरी भी। पैसे चाहिए थे
और अपने परिवार के लिए वो ये कड़वी शर्त मान गई थी। आर्य का दिल टूटने के कगार पर आर्य, जो बाहर से बिल्कुल शांत और कंट्रोल में दिखता था, अंदर से टूट रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, अनु खुश है, वो आगे बढ़ रही है, यही अच्छा है। लेकिन जब भी वो अनु को विपिन के साथ देखता, उसकी आंखों में वो नकली मुस्कान और मजबूरी साफ पड़ लेता। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा है कि उसकी मजबूरी आपकी अपनी बन जाए? आर्य के लिए यही सच था। वो अनु के दर्द को अपने दिल में महसूस कर रहा था। दोस्तों, अगर आप होते आर्य की जगह तो क्या करते? क्या अपने प्यार को मजबूरी में किसी और का बनने देते, या फिर समाज और डर को छोड़कर अपना हक मांग लेते? एक दोस्त के जरिए उससे पता चला कि अनु की आंखों में सगाई से पहले आंसू है। उसने बस एक पल में फैसला कर लिया, नहीं, मैं उसे यूं टूटते हुए नहीं देख सकता। जब वो हॉल में पहुंचा, सबकी निगाहें उसकी तरफ मुड़ गईं। अनु ने भी उसे देखा और उस पल उनकी आंखों ने 1000 बातें कह दी। वो चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। तुम क्यों आए हो? अब क्या करोगे? मीरा की चाल दूसरी तरफ मीरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सोचा था कि आर्य और अनु के बीच अब कोई मुलाकात नहीं होगी, लेकिन आर्य का यूं आना उसकी प्लानिंग पर पानी फेर रहा था। मीरा ने मन ही मन ठान लिया था कि वो आर्य को अनु से दूर रखेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी हद पार करनी पड़े। आर्य का फैसला सगाई के दौरान आर्य ने बार बार खुद को रोका, लेकिन जब उसने विपिन को अनु की उंगली में अंगूठी पहनाने के लिए आगे बढ़ते देखा, उसके सब्र का बांध टूट गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आर्य का यह कदम सही था? क्या उसे सबके सामने अपनी बात कहनी चाहिए थी या चुप रहना चाहिए था? हमें अपनी राय जरूर लिखें, और अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें। संध्या का समय था। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। घर के आंगन में गहरी खामोशी छाई हुई थी। बस रसोई से आती बर्तनों की हल्की सी आवाज माहौल को तोड़ रही थी। आंगन के कोने में बैठी प्रार्थना की आंखों में हल्की सी थकान और डर का मिश्रण था। वह अब तक हुए सारे घटनाक्रम को याद कर रही थी, कैसे सच्चाई धीरे धीरे सामने आई और कैसे हर रिश्ते की बुनियाद हिल गई। शिवांश उस समय अपने कमरे में था। खिड़की से बाहर देखते हुए उसका मन बार बार उन बातों पर अटक रहा था जो उसने हाल ही में सुनी थी। उसकी सोच बार बार बचपन की ओर जा रही थी, जब उसे लगता था कि उसका परिवार अटूट है, जब तक कि यह सच उसके सामने नहीं आ गया था कि रिश्ते भी कभी कभी छलावा होते हैं। निर्णायक पल रात होते होते घर का माहौल और भी भारी हो गया। खाने की मेज पर सब मौजूद थे, लेकिन किसी ने एक दूसरे की आंखों में। तभी शिवांश ने अचानक कहा, अब और चुप रहना सही नहीं है। जितनी देर हम सच से भागते रहेंगे, उतना ही ये हमें खा जाएगा। बुआ मां ने सिर झुका लिया। प्रार्थना ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। माहौल ऐसा था जैसे कोई भी अगला शब्द विस्फोट की तरह होगा। सच का सामना शिवांश ने गहरी सांस ली और सीधा बुआ मां की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे सब पता चल चुका है, अब आप बताएंगी या फिर मैं सबके सामने खोल दूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। पंखे की आवाज तक सुनाई देने लगी। बुआ मां के हाथ हल्के से कांप रहे थे। आखिरकार उन्होंने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, हां, मैंने गलती की थी, लेकिन वो मजबूरी थी। उन्होंने पूरी कहानी बताई, कैसे पुराने झगड़ों, गलतफहमियों और अहंकार ने उन्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर किया जिनका असर अब तक सब भुगत रहे थे। टूटते और जुड़ते रिश्ते प्रार्थना ने सुना, लेकिन उसके मन में मिश्रित भावनाएं थीं। एक तरफ सच्चाई जानकर राहत, दूसरी तरफ ये दर्द कि इतने सालों तक झूठ और छल से सब जिया गया। गलती मान लेना पहला कदम है, बाकी हम मिलकर ठीक करेंगे। यह सुनकर प्रार्थना की आंखों में हल्की चमक आई। उसे एहसास हुआ कि शायद ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अंतिम टकराव, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन सुबह अचानक एक और राज सामने आ गया।
एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें उस समय की सारी असली वजह लिखी थी, जिन्हें अब तक सबसे छिपाया गया था। ये पढ़कर शिवांश को समझ आया कि बुआ मां अकेली दोषी नहीं थी, बल्कि कई लोग इस साजिश में शामिल थे। अब सामने था असली चुनौती। क्या वह सबको माफ करेगा या फिर रिश्तों की यह गांठ हमेशा के लिए टूट जाएगी? भावनात्मक समाधान कई घंटों की बातचीत, आंसू और गुस्से के बाद आखिरकार एक फैसला लिया गया। सब पुराने झगड़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। शिवांश ने कहा, हम अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य जरूर बदल सकते हैं। प्रार्थना ने उसका हाथ थाम लिया। बुआ मां भी आगे बढ़ी और पहली बार सालों बाद शिवांश को गले लगाया।